बात अगर अगले मंत्रालय की जाए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ये अब तक स्मृति ईरानी के पास था, लेकिन इस बार वो अमेठी से चुनाव हार गई। तो हो सकता है कि मोदी ये बर्थ अपने सहयोगियों को दे दें। केंद्र में एक मंत्रालय और है, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, जो कि मोदी 2.0 में इसके मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने ये पद छोड़ा था तो ये पद स्मृति ईरानी को दिया गया था। वो इसका अतिरिक्त प्रभार देख रहे थे। तो ऐसे में जो दो मंत्रालय हैं, जिसमें महिला बाल विकास मंत्रालय और दूसरा अल्पसंख्यक मंत्रालय, ये सहयोगियों को क्या दिया जा सकता है, इस पर सभी की नजर है। जेडीयू या टीडीपी के किसी मुस्लिम चेहरे को भी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। बीजेपी के जो मंत्री हारे हैं उनमें से एक है जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा। माना जा रहा है कि यह पद जो अभी तक वो संभाल रहे थे वो अपने सहयोगियों को दे सकते हैं। मुंडा चूंकि चुनाव हार गए हैं, इसलिए ये मंत्रालय भी यानी कि आदिवासी मंत्रालय भी सहयोगी दलों के पास जा सकता है। मोदी के जो मंत्री हारे हैं उनमें से एक हैं बिहार के कद्दावर मिनिस्टर आरके सिंह, जिनके पास ऊर्जा मंत्रालय था, लेकिन वो आरा से चुनाव हार गए। ये हो सकता है कि बिहार कोटे से मंत्रालय जेडीयू को दिया जा सकता है। अगली तस्वीर भी आपके सामने रख दें। अगर बात भारी उद्योग की करूं तो इसमें मौजूदा मंत्री महेंद्र नाथ पांडे चुनाव हार चुके हैं। माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी को यह मंत्रालय दिया जा सकता है, क्योंकि पहले भी यह मंत्रालय शिवसेना के पास रहा था। इसलिए एकनाथ शिंदे की पार्टी को यह मंत्रालय यानी कि भारी उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जा सकती है। अगले मिनिस्ट्री की बात कर लेते हैं। एनडीए ने सरकार बनाने का निर्णय ले लिया है। कल ही फैसला हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को मान्यता देने का, और उसके बाद 2-3 दिन के अंदर मतलब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, मंत्रिमंडल होगा। तो बात मंत्रिमंडल की जा रही है, चर्चा जोरों पर है, अलग अलग तरीके से अलग अलग चेहरे विश्लेषण भी कर रहे हैं। लेकिन आखिर में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, नरेंद्र मोदी आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए जाने जाते हैं और वो हर बार सरप्राइज भी करते हैं। मोदी इस बार जब मिलीजुली सरकार बना रहे हैं तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मोदी इस बार आपको चौंकाएंगे नहीं, आपको सरप्राइज नहीं करेंगे। वो जो भी करेंगे कुछ नया होगा और पहले से कुछ अलग हटकर होगा। आइए एक तस्वीर आपके सामने और रख दूं। जब बीजेपी के नेताओं की हम बात कर रहे हैं तो बीजेपी के वो राज्य मंत्री जो चुनाव हारे हैं उनका भी जिक्र होना चाहिए। अजय मिश्र टेनी, साध्वी निरंजन ज्योति, संजीव बालियान, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि सारी चुनौतियों को उन्होंने पाट दिया है, चुनाव जीतने वाले हैं, लेकिन वो भी चुनाव हार गए। राजीव चंद्रशेखर, कौशल किशोर, राव साहेब दानवे, भारती पवार, कपिल पाटिल, निशित प्रामाणिक, एल मुरुगन, सुभाष सरकार, कैलाश चौधरी, ये चुनाव हार चुके हैं। और देखिए कितने इंपॉर्टेंट मंत्रालय इनके पास थे। राज्य मंत्री थे गृह मंत्रालय, देखिए ग्रामीण विकास, उपभोक्ता मामले का प्रभार संभाल चुके हैं साध्वी निरंजन ज्योति। तो यानी ये जितने भी आप राज्य मंत्री के पद देख रहे हैं, चाहे इसमें कृषि हो, शिक्षा हो, सूचना हो, गृह हो, पंचायती राज हो, स्वास्थ्य परिवार कल्याण हो, रेल हो, आवास एवं शहरी विकास, कौशल विकास, आईटी, मत्स्य, डेयरी, पशुपालन, ये सारे वो पद हैं जो पहले बीजेपी के पास थे। सवाल ये कि अब इनका रिप्लेसमेंट कौन होने जा रहा है। राजस्थान में अब तक हमने बात की कि कैबिनेट का चेहरा कैसा हो सकता है, कौन कौन से चेहरे अब कैबिनेट में नहीं दिखाई देने वाले हैं। लेकिन राजस्थान में अब बात उस सीट की जहां पर बीजेपी की हार ने सभी को चौंका दिया। जी हां, मैं बात कर रही हूं अयोध्या की, फैजाबाद की, जहां से 2 बार के सांसद बीजेपी के लल्लू सिंह को समाजवादी पार्टी ने शिकस्त दे दी। ये वही फैजाबाद सीट है जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश की हॉट सीट अयोध्या आती है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद बीजेपी ने पूरे देश में प्रचार किया और जोर शोर से राम का नाम भी उठा। राम मंदिर के नाम पर वोट भी मांगे गए। प्रधानमंत्री मोदी हों या फिर गृह मंत्री हों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, अमित शाह हों, सभी ने अपनी अपनी रैलियों में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को अपनी सरकार की उपलब्धि के तौर पर गिनाया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर राम भक्तों की भावनाओं से खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया।
मोदी और योगी सरकार ने केवल राम मंदिर ही नहीं बल्कि पूरी अयोध्या के कायाकल्प के साथ साथ अयोध्या की चौड़ी सड़कें, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अल्ट्रा मॉडर्न रेलवे स्टेशन बीजेपी सरकार के विकास के मॉडल के प्रतीक बनकर वो यहां से उभरे। लेकिन फैसलाबाद की जनता ने बीजेपी को नकार दिया। उसके पीछे कारण क्या रहा, वो कुछ कारण इस वक्त मैं बड़ी वॉल पर आपके सामने रखने जा रही हूं। समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के लल्लू सिंह को 54,567 वोट से हरा दिया। मार्जिन देखिए, कोई छोटा मार्जिन भी नहीं था। अवधेश प्रसाद को करीब 5,54,000 वोट मिले। हैट्रिक जमाने की उम्मीद करे लल्लू सिंह 4,99,722 वोट से हार गए। कहने वाले ये भी कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी थी इनके चेहरे को लेकर, फिर भी यह नाम रिपीट किया गया और जो नतीजा निकला वो आपके सामने है। अयोध्या में जीत और हार का मार्जिन भले ही करीब 54,000 का रहा हो, लेकिन यहां पर बीजेपी की हार कितनी बड़ी है ये आंकड़ों से समझिए। फैजाबाद संसदीय क्षेत्र में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती है। इसमें बीजेपी के उम्मीदवार लल्लू सिंह केवल अयोध्या में ही आगे रहे। बाकी 4 जगहों पर अवधेश प्रसाद से वो पिछड़ गए। अयोध्या में बीजेपी को 1,46,000 वोट मिले, जबकि सपा के खाते में 1 लाख वोट आए। लेकिन जब दूसरे क्षेत्रों में वोटों की गिनती हुई तो समीकरण कैसे बदले, वो आंकड़ा इस वक्त मैं आपके सामने रख रही हूं। विधानसभा की बात करें, अयोध्या, रुदौली, मिल्कीपुर, बीकापुर और दरियाबाद, ये 5 विधानसभा क्षेत्र हैं जिसमें केवल एक अयोध्या में बीजेपी आगे रही। लेकिन उसके अलावा आप देखिए 92,000 लोगों ने कमल के निशान पर वोट किया। तस्वीर मिल्कीपुर की आप देखिए, जहां पर अवधेश प्रसाद को कितना वोट किया। देखिए मिल्कीपुर 87,879 वोट मिले। बीकापुर की स्थिति देखिए, यहां पर मार्जिन बड़ा रहा। दरियाबाद की बात देखें, यहां पर क्लोज रहा, लेकिन फिर भी बीजेपी पिछड़ गई।